नमस्कारम। तो हम लोग पहुंच गए हैं तांबड़ी सुरला में। गोवा से पणजी से करीब 60 किलोमीटर दूर छोटा सा एक गांव है और यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो हम लोग रुके हैं एक ग्रामीण तरीके से तैयार एक होटल में। मैं दिखाता हूँ कैसा है। मंदिर के बगल से ही रास्ता अंदर की तरफ आया है जहाँ पर ये होटल है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रात्रि का दृश्य। यहाँ कुछ गेस्ट पहले से ही आए हुए हैं। ये देखिए बढ़िया अच्छा घास फूस और लकड़ी से बना हुआ ये हट, ये काउंटर बिल्कुल एक बार के जैसा। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ के कमरे। ये देखिए हमारा कमरा। एक बार टॉयलेट और देख लें। तो हमारा रूम बदल गया है। अभी हमको ये रूम दिया है इन्होंने। ये देखें बढ़िया अच्छा। यहाँ का जो पत्थर है उससे बना हुआ है और ये बाथरूम। तो ये है तांबड़ी सुरला का एकमात्र जंगल के बीच होटल। नमस्कार मित्रों, सुगत योग में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं तांबड़ी सुरला नामक इस गांव में और रात में हम लोग आए थे। तो इस गांव के ही एक व्यक्ति का ये होटल है जहां हम रुके हैं। तो बड़ा ही अच्छा बार स्टाइल में फ्रंट और पीछे 7 कमरे हैं। तो बड़ी ही तेज़ हवा सुबह से चल रही है। अब हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर शिव जी का प्राचीन मंदिर है। तो ये गांव गोवा और कर्नाटक की बॉर्डर के पास ही पड़ता है। गोवा में ही आता है। इससे कुछ ही दूरी पर कर्नाटक की बॉर्डर शुरू हो जाती है। बड़ा ही मनोरम सुंदर दृश्य। साफ सुथरा जल जो इन पहाड़ों से बहकर आता है। स्वच्छ और शीतल जल। यहाँ पर गांव वासियों ने कुछ खेती कर रखी है। ये हैं तांबड़ी सुरला के जंगल, गोवा कर्नाटक की सीमा पर। यह है उस होटल का नाम जहां हम रुके हैं। अब हम मंदिर के बहुत पास पहुंच चुके हैं। ये है पीछे का दृश्य। गोवा, जिसे लोग अक्सर समुद्र के किनारों और पार्टी लाइफ के लिए ही जानते हैं, उसके भीतर एक ऐसा दिल भी धड़कता है जो सदियों पुराना है।
आज मैं आपको लेकर आया हूँ भगवान शिव के एक ऐसे धाम में जहाँ कदम रखते ही वक्त ठहर जाता है। कर्पूर गौरा शरीर का हम मिल सामने का झंडा दिखाएं इधर मंदिर के सामने बहता हुआ मंदिर के ठीक सामने बह रही है सुरला नदी। से है कि यहाँ स्नान करके आप सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आप शिव मंदिरों को अक्सर ऐसी जगह पर पाओगे जहाँ जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे कि उनके अभिषेक के लिए उपयोग होता है। तो ऐसा ही एक मिलता जुलता मंदिर जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, भीमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कर्नाटक में है, और वह मंदिर यहाँ से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए इस मंदिर के भीतर चलते हैं। ये मंदिर गोवा का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर है, जिसे 12वीं शताब्दी में कदम राजवंश के मंत्री हेमाद्री द्वारा बनवाया गया था। इसे हेमाडपंती शैली में बनाया गया है। सोचिए, जब 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी और बाद में पुर्तगालियों ने गोवा के कई मंदिरों को नष्ट कर दिया, तब ये मंदिर कैसे बच गया? इसका जवाब है इसकी लोकेशन। ये मंदिर पश्चिमी घाट के इतने घने जंगलों के बीच छुपा था कि आक्रमणकारियों की नज़र इस पर कभी पड़ी ही नहीं। प्रकृति ने खुद अपने महादेव की रक्षा की है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका निर्माण। इसे बेसाल्ट, काले बेसाल्ट पत्थरों से तराशा गया है, जिन्हें बहुत दूर से यहाँ लाया गया होगा। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इन्हें इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। जगह जगह पत्थरों पर कुछ आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जो न सिर्फ यहाँ की सुंदर वास्तुकला को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि कोई कहानी भी कहती हैं। अभी इस मंदिर का संरक्षण ASI द्वारा किया जा रहा है, और आसपास मंदिर के ये बगीचा भी उन्हीं के द्वारा तैयार किया है। मंदिर में अब काफ़ी सारे पर्यटक आ गए हैं। Rider, the minute there is a rider, it is royal. So the victory of one king over the other, this much part is sure. But because this was a Kadamba Yadava phase, and after which battle it was done is still not
exactly no artist or neither the archaeologists have been able to see. But everybody has said this is a very significant part of this temple. It is a clue. Once maybe some inscription, the center part here in the ceiling, if you see, we have to visualize the inverted locus in the center, and then we have on the sides. The whole entire thing had fallen. Archaeologists have assembled it once again, just few years back. And the jali work that we see, yeah, and that is also a very interesting part of this temple. Jali work, Muslim, yeah. So the influence of Islamic architecture is here. Most of the Nandis in our temples have lost their heads. The reason for this is very simple, because whenever the temples were attacked, they were attacked for wealth, and they always thought this is a treasure box. So they thought that from mouth they must be putting money or depositing money, so to cut the head and get the wealth. So most of the Nandis in temples we see, they are headless. And when they realize that it is solid, then they leave. Either till they were displaced, and gradually they reached to them, then Naga worship is. They worship everything in the nature. ये है मंदिर का गर्भगृह जहाँ स्थित है शिवलिंग। And here we have Vishnu, Shiva and Brahma. This is of all the No, this is part of the temple. When the temple was built, it is kept because it doesn't look part. Get us from there and we'll walk towards the entry again. From there we can take refreshment and start journey. वाह, बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिल गई है। ऐसी जगह मिल जाए तो किसका खेलने का मन न करे। ये है सुरला नदी। पहाड़ों से निकलता हुआ शुद्ध एवं ताज़ा जल निरंतर इस नदी की ताजगी को बनाए रखता है। चलिए अब हम भी नीचे जाते हैं और इस अवसर का लाभ उठाते हैं। स्वच्छ जल देखने और ये छोटे छोटे बानर। क्या चाहिए बेटा आपको? आशीर्वाद। ये सिर्फ पानी नहीं है दोस्तों, ये इस धरती का साफ शुद्ध अमृत है। सदियों से हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़ हमें बिना कुछ मांगे ये जीवन देते आ रहे हैं। इस पानी की हर एक बूंद में जीवन की ऊर्जा है। आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रकृति का यह रूप देखने और महसूस करने को मिल रहा है। पर सोचिए, हम अपने शहरों में आसपास की नदियों और पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं। जाने अनजाने या यूँ कहें कि अपनी घोर मूर्खता और स्वार्थ के कारण हम इस अनमोल पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। हम प्लास्टिक फेंक देते हैं, कचरा पानी में बहा देते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी एक छोटे से कचरे से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर याद रखिए, बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी लापरवाहियाँ मिलकर एक बड़ी आपदा को जन्म दे रही हैं। आज हम जिसे विकास समझ रहे हैं, अगर वह प्रकृति की कीमत पर है तो वह विनाश की ओर एक बढ़ता कदम है। आज जो जहर हम हवा और पानी में घोल रहे हैं, कल वही हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। चलिए मित्रों, अब हम वापस गोवा शहर की ओर जाएंगे। यहीं जंगलों से एक शॉर्टकट मार्ग है जो कि हमें गांव तक ले जाएगा और वहां से हमें बस मिल जाएगी। तो यहाँ दिन भर में 2 या 3 बस ही चलती है। अगर अभी हमारी बस छूट गई तो शायद हमें आज भी यहीं रुकना पड़ जाएगा। तो मित्रों, भारत में ऐसी कई सारी जगह हैं जो छुपी हुई हैं, जहां आपकी किस्मत ही आपको ले जा सकती है। आप प्लान करके वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए जीवन में कुछ यात्राएं बिना प्लान करे भी किया कीजिए। ये यात्राएं हमें
बहुत कुछ सिखाती हैं। निर्णय लेना, गलतियां करना, विचार करना, सुधार करना, रुक जाना, फिर आगे बढ़ना, मुश्किलों को पार करना, अजनबियों को यार करना, कहाँ से हमें कहाँ ले जाती हैं। ये यात्राएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। ये यात्राएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इसलिए मित्रों, जब भी अवसर मिले यात्राएं अवश्य करें।